अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सहमान खान। नाज़रीन, हम ये लफ्ज़ बार बार सुन चुके हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि फ़लाँ सहाफ़ी लिफाफा है, इसको पैसे मिल गए, फ़लाँ मीडिया फ़लाँ चैनल इस वक्त जो है हमारे ख़िलाफ़ बोल रहा है। और ये नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने से कबल भी बनाती थी, हुकूमत में आने के बाद भी जो हकीकत बताता था, जो भी फैक्ट्स रिपोर्ट होते थे, तो उस सहाफ़ी पर, उस एंकर, उस जर्नलिस्ट, उस चैनल, उस मीडिया आउटलेट के ऊपर ये इल्ज़ाम फौरी तौर पर लग जाता था कि इनको पैसे मिले। ना सिर्फ ये, बल्कि हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बार बार ये कहा गया कि जो उसकी मुखालिफ जमातें हैं उनकी तरफ से मीडिया में अच्छा खासा पैसा खिलाया गया या सहाफ़ियों को पैसा खिलाया गया, जिस बुनियाद पर वो सहाफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रिपोर्टिंग करते हैं। इस बयान नैरेटिव को इमरान खान साहब ने अपने वोटर्स के जहन में इस तरह से इस पर रख दिया कि वो इस पर यकीन भी करने लगे, बार बार दोहरा कर, बार बार कहकर, जिस तरह वो एक बयानिया बनाते हैं कि ये चोर वो चोर, तो इस तरह उन्होंने ये बयानिया बनाया कि मीडिया जो उनके खिलाफ बोलता है वो भी सबका सब चोर है या फिर सबका सब बिक चुका है। लिफाफा, हर तरह के अल्फाज, अलकाबात, ट्रेंड्स ट्विटर पर बनना शुरू हो गए। हमने ये देखा कि इमरान खान साहब ने एक नहीं कई बार बतौर वजीर आजम भी जब भी इंटरव्यू दिया तो उन्होंने मीडिया रिपोर्टिंग को या कोई भी खबर आती थी उनकी गवर्नमेंट के बारे में, उनकी के लूप होल्स को कोई भी हाईलाइट अगर करता था तो उनकी जानिब से कहा जाता था कि ये एंगलिंग है। ये एंगलिंग इसलिए क्योंकि हमने मीडिया को पैसा नहीं दिया या हम उस तरह पैसा नहीं दे रहे, इसलिए मीडिया एंगलिंग करके हमारे खिलाफ खबर चला रहा है। मैं आपको एक मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब का इंटरव्यू सुनाता हूं, और ये भी नहीं, मैं आपको एक और बात बताऊं कि जिस तरह भैंसें बेचकर अखराजात बचाने की कोशिश या फिर गवर्नर हाउस को और वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने की बातें, इसी तरह यह भी कहा गया था कि हम तशहीर पर पैसे इसलिए खर्च नहीं करेंगे कि इस पैसे से बहुत अच्छे काम हो सकते हैं, स्कूल बन सकते हैं, हेल्थ कार्ड बन सकते हैं, अस्पताल बन सकते हैं, अवाम की फलाह बहबूद हो सकती है। इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम क्या बयान देते रहे, जरा सुनते हैं पहले क्या कहते थे। लेट्स हियर दिस। प्रॉब्लम ये सब बात यह है कि हम उस तरह का पैसा नहीं खर्च कर सकते जो इन्होंने मीडिया पे चलाया था। इन्होंने जिस तरह के इश्तिहारात, मीडिया ओनर्स को पैसे, जो लोगों को, हमें यह भी पता है कि कौन कौन से सहाफ़ी थे जिन्होंने पैसा खिलाया, वो सारा हमें पता है। लेकिन एक देखें, एक गवर्नमेंट जो कि जिसको खौफ खुदा है, जो पैसा खर्च करते हुए घबराती है कि इस गुर्बत इतनी ज़्यादा है मुल्क में, वो मैं पैसा और खर्च कर स्कूल बना सकता हूँ, पनाहगाह बना सकता हूँ, मैं हेल्थ कार्ड दे सकता हूँ, वो 10 दफ़ा सोचती है क्योंकि पैसा तो इतना सा है ना, अब आपने किधर किधर लगाना, तो प्रायोरिटीज़ हमारी मुख्तलिफ हैं। उसकी वजह से जो गलत आदतें पड़ी हुई हैं कई मीडिया के लोगों को और हाउसेस को, वो बदकिस्मती से वो भी जो सारी एंगलिंग करते हैं। तो ये इमरान खान साहब की तरफ से बयानिया बनाया गया कि वो जो मीडिया, दूसरी लोग पार्टीज मीडिया को खिलाते हैं और इस वजह से उनके खिलाफ एंगलिंग होती है, और दूसरे सहाफ़ियों को लिफाफा कहना, ये उनके जो इस पर ट्विटर और इस पर फेसबुक के ऊपर जो उनके सोशल मीडिया टीम्स हैं उनकी तरफ से ये अलकाबात इल्ज़ामात लगते रहते हैं। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि असल में लिफाफे कौन थे, असल में पैसे कहाँ बांटे गए। इमरान खान साहब की हुकूमत के आखिरी दिनों के दौरान 200 करोड़ रुपए जारी किए गए सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर। वही इमरान खान साहब जो ये कहते रहे कि इस पैसे से गरीब गुर्बत का फला हो सकता है, एहसास पनाहगाह बन सकती है, लंगर खाने बन सकते हैं, उस पैसे से हस्पताल बन सकते हैं या फिर और दीगर फलाह के काम हो सकते हैं। उस पैसे का इस्तेमाल तशहीर के ऊपर हुआ, अपनी हुकूमत बचाने के लिए हुआ। आखिरी दिनों में, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिनों में, हमने देखा इमरान खान साहब हुकूमत की तरफ से बाकायदा 200 करोड़ रुपए सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को जारी किए गए। 200 करोड़ रुपए का मकसद क्या था वो भी आपके सामने रखते हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाएं, इसके मुताबिक डिमांड नंबर 54, जिसमें ये जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है, ओरिजिनल ग्रांट है, सप्लीमेंट्री ग्रांट 200 करोड़ रुपए की है। 200 करोड़ रुपए जो जारी हुए, उसका मकसद बयान किया गया कि ये फॉर द लॉन्च ऑफ अ कॉम्प्रीहेंसिव मीडिया कैंपेन ऑन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। यानी अपनी ही फिलॉसफी, अपने ही बयानिए के खिलाफ इमरान खान साहब ने आखिरी दिनों में पूरी कोशिश की अपनी हुकूमत बचाने की, और उन्हीं कोशिशों में से एक कोशिश ये थी कि उन्होंने तकरीबन 200 करोड़ रुपए जारी किए उन फंड्स में, जिसके जरिए मीडिया में और कुछ इस पर सोशल मीडिया के अंदर उनके प्रोजेक्ट्स और उनकी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हाईलाइट हो सकें, उनकी तशहीर हो सके, ताकि इमरान खान साहब की हुकूमत बच सके। लोगों के अंदर एक उमूमी तासुर महंगाई का था या उनकी लैक ऑफ गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस का था, वो खत्म हो सके। ये पैसे जारी किए गए 200 करोड़ रुपए।
न सिर्फ ये जारी हुए बल्कि ये सिलसिला अभी भी जारी है। एक खबर कुछ दिन कबल आपको अगर हम दिखाएं अरशद अजीज मलिक की, जिसके मुताबिक तकरीबन 1360 लोग बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स पेयर मनी से हायर किए गए हैं 25,000 रुपए माहाना पर 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर, जिसका मजमूई हजम तकरीबन 736 मिलियन यानी तकरीबन 74 करोड़ रुपए बनता है। उसका मकसद भी यही है कि ये तमाम लोग सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसकी तारीफें करें, खैबर पख्तूनख्वा में जो वो काम कर रही है उसको हाईलाइट करें। ये सब भी टैक्स पेयर मनी से आखिरकार हो रहा है। ये वही इमरान खान साहब हैं जो ये कहते थे कि ये सारा पैसा जो अपनी तशहीर पर हुक्मरान खर्च करते हैं या हुकूमतें खर्च करती हैं, ये दरअसल अवाम का पैसा है, अवाम के फलाह बहबूद पर खर्च होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे बिल्कुल बरक्स इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए न सिर्फ 200 करोड़ जारी किया बल्कि इस वक्त भी उनकी हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा में उसकी तरफ से ये 736 मिलियन रुपीस जारी हुए और इस हवाले से 25,000 रुपए माहाना पर तकरीबन 1360 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जा रहा है। ये सप्लीमेंट्री ग्रांट होती क्या है? क्या इस पर कोई पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हो सकती है? कोई मैकेनिज्म है इसको देखने का या नहीं देखने का? और फिर इमरान खान साहब के दावों पर कि वो कहते क्या थे और कर क्या रहे थे, इन सब पर एक ब्रेक के बाद आएंगे तो बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू होगी इस प्रोग्राम में। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में आपके सामने हमने इससे पहले आपको यह दिखाया है पिछले सेगमेंट में बतौर वजीर आजम इमरान खान साहब क्या दावे करते रहे कि दूसरी पार्टीज पैसा खर्च करती हैं मीडिया पर, लिफाफा होने का इल्ज़ाम, सहाफ़ियों के बिकने का इल्ज़ाम, हुकूमत की जानिब से पैसे जारी किए जाने का इल्ज़ाम, और यह भी उनकी जानिब से बार बार कहा गया हुकूमत बजाय इसके कि मीडिया पे पैसा खर्च करे, वो इससे बेहतर है कि लोगों को सेहत की सहूलियात, इसके अलावा लोगों को लंगर खाने खोल के दे, इसके अलावा लोगों के लिए इस वक्त फलाह बहबूद काम करे। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स नाज़रीन, जाते जाते अगर आप देखें तो सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर तकरीबन 200 करोड़ रुपए अपनी तशहीर, अपनी हुकूमत की तशहीर के लिए, और ठीक उस वक्त जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला चल रहा था, वजारत इत्तलात को जारी किए गए। इस अहम तरीन तजाद के ऊपर ही बात करते हैं। ये सप्लीमेंट्री ग्रांट प्रोसीजर क्या होता है, इसमें क्योंकि पार्लियामेंट की अप्रूवल है या नहीं है, किस तरह ये अप्रूव होता है, और ये इसका मिसयूज अगर हो रहा है तो उसको चेक एंड बैलेंस कैसे हो सकता है, और इमरान खान साहब के बयानिए पर अहमद बिलाल महबूब साहब से बात करते हैं। सरबराह पिल्लाट अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया प्रोग्राम आएगा कि ये सप्लीमेंट्री ग्रांट, ये पहले नाज़रीन को समझाएं कि इमरान खान हुकूमत ने सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए 200 करोड़ रुपए ले लिए। ये सप्लीमेंट्री ग्रांट डायरेक्ट अप्रूवल दिया है, कैबिनेट अप्रूवल देती है या पार्लियामेंट अप्रूवल देती है? देखिए, ये हमारी जो बजट का निजाम है उसका एक बड़ा ही ऐसा अफसोसनाक पहलू है जो आपने बात की है। तो मैं अब आपको बताता हूं कि पाकिस्तान दुनिया के गालिबन 2 या 3 मुल्कों में ऐसा मुल्क है जहां हुकूमत जब चाहे बजट ना चाहे वो जिस तरह से चाहे उसके अंदर इजाफा कर ले और उसकी एक मद से पैसे निकाल के दूसरी मद में डाल दे। यानी पार्लियामेंट से जो मंजूर शुदा बजट है उसको जिस तरह चाहे मर्जी बदल दे और उसको पार्लियामेंट की कोई मंजूरी की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ वजारत खजाना को हिदायत जारी करता है वजीर आजम और वो हो जाता है, और फिर इसकी मंजूरी साल के आखिर में जब अगले साल का बजट पास होना होता है तो उसके साथ ही ये सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पे उसकी अप्रूवल ले ली जाती है। उस पर बहस हो सकती है, उसके ऊपर तनकीद की जा सकती है, लेकिन उसके ऊपर किया कुछ नहीं जा सकता, वो उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है एज इट इज। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस तरह का शायद एक और मुल्क है दुनिया में सिवाय इसके और कहीं ऐसा नहीं होता कि पार्लियामेंट की पिछली मंजूरी के बगैर आप खर्च कर लें और फिर उसको बाद में कहें कि अब आप इसे मंजूर करें। अच्छा अहमद साहब, एक जहाज खरीदा गया वो भी तकरीबन 80 करोड़ रुपए का, उसके अलावा ये जो अखराजात 200, यानी आप ये कह रहे हैं कि अखराजात होने के बाद सिर्फ इस पर बहस कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, पैसे चले गए, खर्च हो गए, आप कुछ भी नहीं कर सकते, मौजूदा हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती अब इस पे जो गए पैसे? सिवाय तनकीद करने के और सिवाय इसके ऊपर वावेला करने के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको ये मंजूर करना ही करना है, सिर्फ बहस हो सकती है और उसके ऊपर और कुछ नहीं हो सकता। और ये बताएं अहमद बिलाल साहब कि ये लिफाफे होने का इल्जाम और ये मीडिया बिक गई है और उनके खिलाफ जो बात कर रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ वो बिक चुका है, चैनल बिक चुका है, हर कोई वो ये कहते रहे कि अपोजिशन पैसा खिलाती रही मीडिया को। फिर अब जो ये ग्रांट्स में हम सुन रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिए और मीडिया हाउसेस को या वो इस पर मीडिया और सोशल मीडिया को कैंपेन चलाने के लिए, तो ये माजरा ये क्या लगता है आपको सुनने में कि ये अपने बयानिए से बिल्कुल बरक्स इमरान खान साहब ये कर रहे थे काम?
देखिए ये कम से कम ऐसी चीज है जिसके ऊपर कम से कम तहकीकात तो होनी चाहिए ना, ताकि फैक्ट्स लोगों के बिल्कुल सामने आ सके। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो सही फोरम है वो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन है, उसको ये तहकीक करके इसके जो फैक्ट्स हैं, बल्कि उसके ऊपर पब्लिक हियरिंग करनी चाहिए, इसके ऊपर लोगों को बुलाना चाहिए, उनसे राय लेनी चाहिए, उनसे गवाही लेनी चाहिए कि कौन थे इसके बेनिफिशियरी, किस किस को बांटा गया और ये क्यों बांटा गया, किस मकसद के लिए मकसद हासिल हुआ, ताकि ये जो आप बात कह रहे हैं इसकी पूरी फैक्ट्स के साथ वजाहत हो जाए। बहुत सीरियस मामला है, क्योंकि इसका सिर्फ इसी हुकूमत से नहीं, आइंदा वाली हुकूमतें भी ताकि इससे कुछ सबक हासिल करेंगी और ऐसा करने से इज्तनाब करेंगी। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए। सही। उसके अलावा भी आज हमने देखा है साहब, कुछ दिन पहले खबर आई कि खैर पख्तूनख्वा में तकरीबन 1360 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हायर किए गए 25,000 रुपए महीना पर, जिनका बजट तकरीबन PC1 में 736 मिलियन रुपए यानी 73-74 करोड़ रुपए रखा गया है। तो ये भी टैक्स पेयर मनी है। ये तो ट्रांसपेरेंटली खबर में आ रहा है, बाकायदा KP गवर्नमेंट के तर्जुमानी मौक़िफ़ दे रहे हैं इसके ऊपर। क्या ये दुरुस्त है पार्लियामानी उसूलों के लिहाज से, गवर्नेंस के उसूलों के लिहाज से? जी अहमद साहब, तक मेरी आवाज आ रही है? जी 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 देखिए ये भी बहुत अफसोसनाक बात है जी, ये भी बहुत अफसोसनाक बात है। और ये आप ये जो चीज इस वक्त सामने एक्सपोज कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बड़ी कंट्रीब्यूशन है आपकी कि आप ये बातें पब्लिक के सामने लेके आ रहे हैं मीडिया के जरिए से। अब ये फर्ज बनता है हमारी पार्लियामेंट का, सूबाई असम्बली का। अब ये चूंकि खैबर पख्तूनख्वा का मामला है, तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की कमेटी को इस बारे में तहकीक करनी चाहिए और पब्लिक के सामने फैक्ट्स लाने चाहिए और उसके ऊपर बाकायदा एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी करनी चाहिए। और इन हालात में, जबकि हमारे माली हालात बहुत ख़राब हैं और बुनियादी सहूलतों के लिए पैसे नहीं है, तो तशहीर के लिए इतना पैसा खर्च करना अगर ये वाकई हुआ है तो बहुत अफसोसनाक है। लेकिन अहमद साहब ये भी बताएं कि फिर पार्लियामेंट जो है, जिस तरह आपने कहा कि वो ना उसको रोक सकती है, ना जब हो जाए उसके बाद सिर्फ तनकीद कर सकती है, तो ये कानून कैसा है? और इस कानून के हवाले से क्या कोई आपको नहीं लगता कि इसको रिवाइज होना चाहिए? ऐसे कोई भी किसी भी वक्त कुछ भी करने के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट ले सकता है? बिल्कुल, मैंने तो इसके ऊपर एक अभी हाल ही में जब भी बजट का सेशन शुरू होता है तो मैं कम अज कम एक आर्टिकल इसी बात पे लिखता हूँ कि पाकिस्तान में अजीब निज़ाम है कि यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये इजाज़त दी हुई है, आर्टिकल 184 है शायद, जिसके अंदर ये कौमी असम्बली की मंजूरी के बगैर हुकूमत बजट के अंदर जब चाहे जितनी चाहे तब्दीली कर दे तो उसको ये इख्तियार हासिल है। और यही काम सूबाई असम्बलियों के अंदर है कि वो भी सप्लीमेंट्री ग्रांट जब चाहें जितनी चाहें मंजूर कर दें, किसी मंजूरी के बगैर, बस सिर्फ साल के आखिर में उसको रिपोर्ट कर दें और ताकि वो बुक्स के अंदर आ जाए। तो ये तब्दील होना चाहिए। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, बल्कि पार्लियामेंट के लिए शर्म का मकाम है कि उसका मंजूर करदा बजट, उसका फ़ायदा क्या है मंजूर करने का? अगर आप उसको फिर जिस तरह चाहे बाद में तब्दील कर दें तो फिर ये रस्मी कार्रवाई की क्या ज़रूरत है? तो पार्लियामेंट के लिए भी बहुत शर्म का मकाम है कि उनका पास करदा बजट जो है वो उसको बाद में तब्दील कर दिया जाए और पार्लियामेंट को बताया भी ना जाए। यानी आप उसकी मंजूरी छोड़ें, उनको कम से कम रिपोर्ट ही कर दें, लेकिन रिपोर्ट भी साल के आखिर एंड पे होता है जब सब कुछ खर्च हो चुका होता है। नहीं, और सियासी तो तब्दील होना चाहिए। अहमद साहब, सियासी तौर पे इमरान खान साहब जो बयानियां देते हैं उस बयानिए के खिलाफ ये बात है बिल्कुल। इस पर आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि ये तो जो वो कहते हैं उससे बिल्कुल हटकर है, उनकी सियासत, उनकी बातें। उन्होंने बतौर वजीर आजम कहा है कि ये कॉल ऑफ फेल का तजाद उनका सामने आया। उन्होंने हमने सुनवाया भी नाज़रीन को कि ये पैसे जो हैं इससे बहुत कुछ कर सकते हैं, क्यों साहब का हुकूमत पैसे खर्च करती है मीडिया पे। और फिर ये सामने लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट में, फॉर द लॉन्च ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव मीडिया कैंपेन ऑन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। जी ये बात जी जी अहमद साहब। जी मैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ये देखिए, ये जो रिवाज है सप्लीमेंट्री ग्रांट का, ये मौजूदा हुकूमत का नहीं है। और इमरान खान साहब के केस में शायद ये ज्यादा काबिल एतराज इसलिए है कि इमरान खान साहब का खुद अपना जो दावा है ये उसके बिल्कुल बरअक्स है, ये गलत बात है। लेकिन ये काम हर हुकूमत करती है।
20% के करीब, 10% से 20% के करीब सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का अमाउंट होता है, वो हर साल अपनी मर्जी से उसके अंदर तब्दीलियां कर लेते हैं। तो इमरान खान साहब के केस पे भी काबिल इतराज है, और जिस हुकूमत ने भी इस काम को किया है वो काबिल इतराज है, और इसको पब्लिक के सामने आना चाहिए। जिस तरह आपने आज ये निकाला है, मेरे ख्याल में जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उसको भी अपनी अपनी असम्बली के अंदर इसको खुल के बयान करना चाहिए। लेकिन सर, स्टैंडिंग कमिटीज का जो आप कह रहे हैं कि वो कमिटीज भी कितना परफॉर्म करती हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी नाज़रीन से जाते जाते बताएंगे कि क्या वो भी सिर्फ बहस ही कर सकती है ना? वो क्या कर सकती हैं कि ये पैसा गया, खर्च हो गया, या इसकी डिटेल सामने ला सकती हैं? क्या उनके पास कितना इख्तियार है ये कमिटीज, जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं जिसका आप कह रहे हैं कि ये करें? देखिए, अखराजात को तो आप वापस करने का इख्तियार किसी के पास भी नहीं है जी। वो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें जो इख्तियार देता है हुकूमत को कि आप तब्दीलियां कर लें, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स अप्रूव कर दें और आखिर में रिपोर्ट कर दें, तो वो चेंज तो नहीं हो सकता। लेकिन कम से कम आप इसको कहते हैं जिसे नेमिंग एंड शेमिंग, वो तो कर सकते हैं ना, पब्लिक के सामने ला सकते हैं, बता सकते हैं कि ये ज्यादती हुई है जैसे आप कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट का काम है, असम्बलियों का काम है। आप ये क्यों बनाते हैं असम्बली? और हिज़्ब इख्तिलाफ किस काम के लिए होती है? वो इसीलिए होती है कि हुकूमत की गलतियों को सामने लाए, उनको बयान करे, उन पर तनकीद करे, ताकि उसके बारे में आइंदा हुकूमत को ऐसा करने की जुर्रत ना हो। और फिर अगर ये मुमकिन हो सके तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तब्दीली करें कि हुकूमत को बजट को तब्दील करने का इख्तियार ख़त्म किया जाए। तो कम से कम ये कर सकते हैं आप फिलहाल, नेमिंग एंड शेमिंग। और अगर मुमकिन हो, जब कल आपको इतनी तादाद में मैसर हो, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट कर सके। सही है। अहमद दुलाल साहब ने मुतालबा ये किया है कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी इस मामले की तहकीकात करे और इस तहकीकात में आने वाले जो नाम है बेनिफिशरीज हैं उनको सामने लेकर आए। ने जाते जाते नाज़रीन सप्लीमेंट्री ग्रांट के नाम पर डिमांड नंबर 054, और जिसके तहत इस डॉक्यूमेंट को अगर आप देखें तकरीबन 200 करोड़ रुपए जारी हुए, जिसका मकसद था एडवर्टाइजमेंट, मीडिया कैंपेन और इस वक्त कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हुकूमत के कामों की तशकील की जाए। ये कहा जाता है कि जाते जाते वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त कोशिश की गई कि लोगों में अपना नैरेटिव बिल्ड किया जा सके, अपनी कारकर्दगी को दिखाया जा सके। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पाकिस्तान के एक और अहम तरीन मसले पे आज गुफ्तगू करेंगे। वो मसला है पोलियो का। पोलियो कैंपेन का आगाज़ हो चुका है। आपको बताएंगे कि इस सिलसिले में आज क्या डेवलपमेंट्स हैं और क्या टारगेट्स हैं और आपको क्या करना है। इस ब्रेक के बाद मसला है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने एक अहम पैगाम के साथ आए हैं। 2 कतरे पोलियो के आपको अपने बच्चों को लाज़मी पिलाने हैं, उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए। पोलियो मुहिम का आगाज़ एक बार फिर से हो चुका है, और हमने इस मुहिम के दौरान आज एक दहशतगर्दी का वाक़या भी पेश आया शुमाली वज़ीरिस्तान में, जहाँ हमने देखा कुछ हलाकतें भी हुई। हुकूमत की तरफ से भी हमने सुना है कि इसका नोटिस लिया गया है। और इसके अलावा भी हमने देखा है जो कल्चरल रेजिस्टेंस आती है, और बिलखुसूस जो मिसकंसेप्शंस लोगों के जहनों में हैं, ख़ासतौर पे मेडिकल हवाले से, कल्चरल रिलीजियस हवाले से, पोलियो के खतरों को लेकर। इसलिए हम ये शऊर पैदा करने के लिए इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि जब भी मुहिम का आगाज़ हो, आपके सामने वो तमाम सवालात लेकर आएँ, या वो खदशात जो आपके जहनों में वो दूर कर सकें। एक पैकेज पहले आपको दिखाते हैं, इस पैकेज के बाद इस पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब मुख्तलिफ हमारे साथ प्रोग्राम, लेट्स सी दिस के इस पैकेज में एक अहम मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी दिस। क्या आप जानते हैं कि पोलियो का खात्मा अब तक मुमकिन क्यों नहीं हो सका? क्योंकि हर बच्चा जिसको पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं उसके एक उंगली पर निशान लगाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से पोलियो वर्कर्स के मुताबिक ऐसे शवाहिद मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि तालीम याफ्ता लोग बशमूल सरकारी मुलाजमीन उंगली पर जाली निशान लगाकर इंसदाद पोलियो मुहिम में रुकावट पैदा कर रहे हैं। याद रखिए, ऐसा करने वाले लोग सिर्फ अपने बच्चों के साथ ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। पोलियो के कतरे पिलाना जरूरी है। 2 कतरे पोलियो के अपने मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए, हर बार हर बच्चे को।
वेलकम बैक। आपने देखा ये मुहिम, इस हवाले से कैंपेन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है नाज़रीन। जो फेक निशानात बनाते हैं लोग इस खतरे का, यानी जब टीम आती है उसको निशान बना के, और इसमें पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग शामिल होते हैं। मैंने सुना सरकारी अफसरान, मुख्तलिफ ऐसे लोग जो कि प्रोफेशनल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, वो भी ये करते हैं कि अंगूठे पे जाली निशान बनाकर ये दिखा देते हैं कि हमने जो है इस पर कतरे हमें लग चुके हैं, हमें बच्चे को कतरे मिल चुके हैं, तो अब पोलियो के कतरों की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी और खदशात होते हैं लोगों के जहनों में। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, PMA लाहौर चैप्टर के सदर हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि पोलियो के हवाले से जो जहनों में खदशात हैं वो क्या है लोगों के, जो आपके पास आते हैं बच्चे और उन वालिदैन, और वो किस तरह दूर हो सकते हैं, आप किस तरह एड्रेस करते हैं उनको? बहुत बहुत शुक्रिया सैफान। एक तो मैं आपसे अर्ज करूं कि जैसे आपने पैकेज में बताया कि लोग जाली निशान लगा लेते हैं, ये मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि अगर हम इसको तस्लीम कर लें एज आ हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों के जो लगे हुए हैं अंगूठे ऊपर निशान बच्चों के, और हम समझें कि उनको पोलियो के कतरे पिला दिए गए हैं। मीन बाई के ये एक एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन और हमारे एक्शंस उनके अंदर फ्लॉज मौजूद हैं। ये निशानात ही क्यों, मतलब पता ही नहीं कि कौन कतरे पिला के चला गया और किसने पिलाए और कैसे हुआ। तो मैं समझता हूं कि ये तो इंतजामिया को और उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि प्रिवेंटेबल और प्रिवेंटेशन की खातिर ये सारे काम कर रहे हैं, पोलियो के कतरे पिला रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि दिस शुड नॉट हैपन। ये मतलब मेरे लिए एक बड़ी अजीब सी बात है कि अगर हम इसको तस्लीम कर लें कि निशान सिर्फ अंगूठे ऊपर लगाने के साथ ही हमने इसको तस्लीम कर लिया। तो दूसरी बात, आपके साथ सैफान रीजनेबल टाइम हो गया हमारा कि हम लोग जो है पोलियो के हवाले से लोगों के जो खदशात और लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अब जो है स्टेज उससे आगे बढ़ के आ चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि मेरा तहफ़्फ़ुज़, आपका तहफ़्फ़ुज़ या किसी बच्चे की खातिर ये करने के लिए कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए। मैंने पहले भी, आपको याद होगा जब मैं अर्ज किया करता था कि अगर दुनिया के अंदर कोई एक बच्चा, एक भी अगर पोलियो का केस मौजूद है तो मीन बाई के दुनिया जो है वो महफूज नहीं है। अब ये लाचारगी जब देखते हैं, और कितने मतलब ये संगदिल होना पड़ता है उन पेरेंट्स को कि जो जानते हुए, देखते हुए कि अगर हमने पोलियो के कतरे ना पिलाए तो हमारे बच्चे को भी खुदा न खास्ता ये वाली डिसेबिलिटी जो है, माजूरी है, वो आ सकती है। लेकिन सैफान, मिजाज हमारा कुछ कौमी ऐसा है कि सारी दुनिया को जैसे कि सारे मसाइल आ जाने हैं, दुनिया ने मर जाना है और मुझे तो कुछ नहीं होना, मोरओवर मेरे बच्चों को तो कुछ भी नहीं होना। फिर हमारे बड़ों ने नहीं पिलाए। अभी तक हमारे साथ ऐसी जनरेशंस मौजूद हैं, और फिर उसके साथ ये तो किसी की साजिश है, और वो साजिश है जो चाहती है कि हमारे साथ बांझपन हो जाए, और बांझपन से हमारी औलाद आगे नहीं, मतलब इस काबिल नहीं रहेगी कि हमारी जो आगे नस्ल है वो चल सके। ये मैं अगेन आपके तवज्जुह से बड़ा क्लियरली कहना चाहूंगा कि मैंने भी कतरे पिए, आपके अजीज वकार ने भी कतरे पिए, बच्चे भी हुए, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद बच्चे भी, अल्लाह के फजल से सारा चल रहा है। तो देयर इज नॉट अ सिंगल डॉक्टर और अ मेडिकल प्रोफेशन कि जिसके साथ अगर खुदा न खास्ता ये गलत हो तो सैफान, बाय मेडिकल कम्युनिटी के अंदर हम जिसमें काम करते हैं, हम तो कम से कम फिर अपने बच्चों को ये ना पिलाए ना कतरे। और इसी तरह से जैसे वायरस के बारे में आपने देखा है कि अभी ये जो हमारी कोविड-19 की खातिर था कि उसके लिए भी कैसे चीजें चल रही हैं, तो ये वहम और सिर्फ एक नेगेटिविटी करने की खातिर न जाने क्यों हमने अपना एक तुर्रा इम्तियाज समझ लिया कि हमने ये बात करनी है और इसको नेगेटिव और निगेट करना है उन सब पॉजिटिव एफर्ट्स को जो कि मुआशरे के अंदर की जा रही हैं। फिर ये चूंकि मुफ्त है और लोग समझते हैं जी हमारे इतने कहाँ से ये खैर खा हो गए कि हमारी खातिर जो है मतलब हमें बाहर से ये पोलियो की वैक्सीन भी जो है वो मदद के तौर पे मिल रही है, हुकूमत भी बढ़ चढ़ कर ये सारे जो है कारनामा वो कर रही है, काम कर रही है। तो ये लोगों के अंदर जो तासुर है, तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर अभी भी कैंपेन की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत से सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को, जिसके अंदर मैं समझता हूं कि हमारे उलमाए कराम का और रिगार्डलेस ऑफ द इस्लाम और नॉन इस्लाम जो भी मजहबी हमारे अकाबरीन है उनको साथ देके हुकूमत को आगे चलना होगा और ये बताना होगा कि वी हैव नो अदर अल्टरनेट देन द वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोलियो। और वो यकीनी तौर पे यही 2 कतरे पोलियो के हैं जो हमारे बच्चों को जो आइंदा के तौर के ऊपर वो बेहतर और बचा सकते हैं। तो आई अप्रिशिएट आपके एफर्ट्स माशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको भी अप्रिशिएट करते हैं, आप आए और आपने ये मैसेज दिया लोगों तक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में इस अहम तरीन पैगाम के साथ नाज़रीन कि आपको ये 2 कतरे अपने बच्चों को लाजमी पिलाने हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर आप दे सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा।